मीडिया ये जान ले कि वो किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। इंडिया एक इंक्लूसिव नेशन है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करते हुए किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी समुदाय की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से मीडिया के लिए और हम सब के लिए कि हम कोई भी चीज, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट इशू के बारे में भी रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे हम मीडिया में, उसके साथ में हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम नफरत फैला रहे हैं। अब ये इशू शुरू क्यों हुआ, ये कोर्ट में आज हियरिंग में ये मैसेज क्यों आया है कोर्ट से? कोर्ट में एक्चुअली अभी आज एक हियरिंग चल रहा था सुरेश छवंके जो सुदर्शन न्यूज के एडिटर है, उनके एक यूपीएससी जिहाद शो के बारे में। को याद होगा कुछ हफ्ते पहले एक प्रोमो निकला था कि सुरेश छवंके बोल रहे थे कि मैं एक पूरा खुलासा करने वाला हूं यहाँ पे कि मुस्लिम लोग वो हमारे यूपीएससी और जो सिविल सर्विसेज है, हमारी जो नौकरशाही है, उसमें इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक यूपीएससी जिहाद चल रहा है इसके बारे में। और उन्होंने बोला कि वो एक 10 एपिसोड के शो करेंगे इसके बारे में। अब शुरू में अब इसके खिलाफ ऑब्वियसली पिटिशंस फाइल किए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू में एक रोक लगाया था इस पे, फिर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए या नहीं, और फिर गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसको अलाउ कर दिया था और इसके 4 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो गए थे पिछले फ्राइडे से। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ पे इसमें कोई रोक नहीं लगाने वाले, पर हमें और इसमें बड़ा इशू देखना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको कैसे बैलेंस करे कि वो किसी के डिग्निटी और गरिमा और किसी के जो और भी फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ ना चले। तो उसके वजह से अभी 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग किया था। अब उस हियरिंग में उन्होंने देखा कि अब एक्चुअली 4 एपिसोड निकले हैं शो के बारे में और यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि एक्चुअली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू नहीं है, यहाँ पे नफरत फैलाने का इशू हो गया। और ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके फाइंडिंग्स में था कि प्राइमा फेशी शुरू देखते हुए हमें ये लगता है कि शो में जो 4 एपिसोड दूरदर्शन न्यूज पे ब्रॉडकास्ट हुए थे उस पे एक्चुअली पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, समुदाय, पूरी जो कम्युनिटी है उनके उसको एक गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, पूरे कम्युनिटी को। और इनफैक्ट इसको दिखाते हुए फैक्ट्स भी गलत तरीके से दिखाए और वो फेक न्यूज दिखा रहे थे। अब इसके वजह से उन्होंने बोला कि जो 6 एपिसोड रिमेनिंग है सुदर्शन न्यूज के वो अभी ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे और जब तक कोर्ट देख ले कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करे और साथ में नफरत ना फैलाया जाए, हेट स्पीच ना फैलाया जाए। अब ये 15 सितंबर को ये आर्ग्यूमेंट्स चल के कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था। आज फिर से हियरिंग था और उनको आज डिसाइड करना था कि क्या जो उन्होंने रोक लगाया था जो रिमेनिंग 6 एपिसोड है उन पे क्या वो जो स्टे है उसको उठाया जाए या नहीं। और इसके लिए सुरेश छवंके के जो लॉयर थे सीनियर एडवोकेट श्याम देवान सुदर्शन न्यूज के लिए आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने आज सुदर्शन न्यूज के डिफेंस किया था। उन्होंने बोला कि देखो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उनके पास फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है और इसके वजह से उन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट है शो करने के लिए और इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चला कि एक जो ज़कत फाउंडेशन ऑफ इंडिया है जो मुस्लिम नौजवानों को यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी इंटरव्यूज के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि इनके कुछ लिंक्स है कुछ लोगों के साथ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो जिनका एंटी इंडिया और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंकेज है। अब ये उनका आर्गुमेंट है। उन्होंने बोला कि इसके वजह से हमें लगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक को पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस पे शो बना के रखा है। अब उन्होंने बोला कि हमारे जो फैक्ट्स है, चाहे आप बोल दो कि अगर फैक्ट्स गलत है तो फिर उसके बेसिस पे आप हमारे खिलाफ एक्शन कर लो, पर हमारे शो को रोक नहीं होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट के पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें प्रायर रिस्ट्रेंट का पावर नहीं होता। अब ये थे सुदर्शन न्यूज के आर्गुमेंट। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने एक्चुअली काफी सवाल उठाए थे। उन्होंने आज जस्टिस चंद्रचूड़, के.एम. जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस मैटर को सुन रहे थे। उन्होंने बोला कि देखो, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ज़कत फाउंडेशन में, ठीक है कर लो, उस पे बारे में शो भी कर लो, पब्लिक इंटरेस्ट है आप कर, उस पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस तरीके से आप इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो
उस उसमें हमारा प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि देखो मुस्लिम्स जो यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं वो बढ़ गया है पिछले सालों में, उसके साथ में फिर आप ये बैकग्राउंड में आग क्यों दिखा रहे हो? आप यहाँ पे इमेज क्यों दिखा रहे हो एक मुस्लिम आदमी के जिनका दाढ़ी बड़ा है, वो एक कैप पहन रहे हैं, उनका नाक बड़ा है, और वो उनका शर्ट आप ग्रीन दिखा रहे हो, उनका पूरा चेहरा ही ग्रीन हरी रंग का दिखा रहे हो, ये सब चीज क्यों दिखा रहे हो आप साथ में? आप आपको जो जो शवंके जब अपना शो कर रहे हैं, वो लैंग्वेज, वो कैसे चीज, वो क्या क्या चीज बोल रहा है साथ में, ये सब हमें दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म नहीं है, आप यहाँ पे एक पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो और ये गलत है। उन्होंने बोला कि देखो अगर आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे यही नहीं कि अच्छा ज़कात फाउंडेशन का कुछ लिंक है, वो ठीक है, पर अगर आप बोलो कि पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें सब लोग जिहादी है, वो नौकरशाही में नौकरशाही जो सर्विसेज है, जो आईएएस आईपीएस है, उसमें वो घुसपैठिया कर रहे हैं, वो अब ये सब चीजें अगर आप बोल रहे हो तो ये सिंपल रिपोर्टिंग नहीं है, ये अब एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये गलत है। अब जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बोला कि जिस तरीके से आप चीजें बोल रहे हो, जैसे क्या क्या लैंग्वेज आप बोल रहे हो, ये जो ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक प्रोग्राम कोड है वो उसके खिलाफ है और आप पूरे कम्युनिटी को मलाइन कर रहे हो, उनके खिलाफ गलतफहमी फैला रहे हो और ये सब चीजें गलत है। अब इसके वजह से उन्होंने बोला कि अगर हमें ये जो रोक है उसको उठाना है तो बस आपके बोलने पे ही हम नहीं उठा सकते। अगर आप बोल रहे हो कि हम क्योंकि सुदर्शन न्यूज कह रहे थे कि देखो हम कोई किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके लिए हम ऐसे चीजें नहीं बोल रहे हैं, हम मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, पर उन्होंने बोला आप बोल तो रहे हो पर एक्चुअली आपके शो में जो आया वो अभी तक वो कुछ और ही। तो अगर आपको हमसे बोलना कि ये जो रोक है उसको उठा दे तो फिर आपको हमें कुछ एश्योरेंसेस देना पड़ेगा, एफिडेविट पे दिखाओ कि आप किस तरीके से आप अपने शो को चेंज करोगे कि ये सब चीजें निकाल दोगे उससे। तो ये आज के हियरिंग में ये एंडिंग इसके बेसिस पे ये रिजल्ट यही था, क्योंकि अब हियरिंग्स चलते रहेंगे। सुदर्शन न्यूज वीकेंड पे कोर्ट को ये एक एफिडेविट पे दिखाएंगे कि हम क्या क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए, कि हम ऐसे चीज नहीं दिखाएंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, पर साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन न्यूज ही नहीं और भी न्यूज चैनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि यहाँ पे केस और भी बढ़ता जाएगा, ये बस एक सुदर्शन न्यूज के जो सीरीज है वो उस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि उनको देखना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस तरीके से लोग इसके एक इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड हो, क्योंकि जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है वो काफी चैनल्स को फाइन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पर फाइन बहुत कम है और कोई सेल्फ रेगुलेशन एक्चुअली नहीं होता है उससे। तो इसमें किस तरीके से हम इस पूरे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये भी देखने वाले हैं। तो अभी केस को फॉलो करते रहेंगे हम क्विंट पे। अगले हफ्ते जब हियरिंग्स होंगे और जो भी जजमेंट आएगा कोर्ट का, तो आप क्विंट हिंदी को फॉलो करते रहिए सब डेवलपमेंट्स के लिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कोर्ट में क्या बोला जाएगा और क्या इससे कुछ असर पड़ेगा, हमारे जो टीवी चैनल्स पे जो भी गंदगी फैलाया जाता है उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं।